हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कवर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ये है चैप्टर 11, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन यू हैव अ प्लांट ऑफ 5 मैंगो ट्री, राइट। आपने क्या किया है, प्लांट किया है 5 मैंगो का ट्री इन अ लार्ज एम्प्टी फील्ड। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स क्या होगा, देयर आर 20 ट्रीज, लेटर देयर आर 80 ट्रीज, देन 200 ट्री। विल द नंबर कीप इंक्रीजिंग फॉर एवर? क्या इसका नंबर हमेशा इंक्रीज होता रहेगा? तो इसका आंसर क्या है, नो। वाई? बिकॉज फूड, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस आर लिमिटेड। हमारे लिए जो है फूड, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस जो है वो लिमिटेड है। दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द 2 मेजर मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और आज हम 2 इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल में इंक्रीज होना नंबर में, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर गिवन टाइम, राइट। सिंपल मीनिंग की बात करें तो व्हेन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड इमिग्रेशन इज ग्रेटर देन द डेथ एंड इमिग्रेशन, द पॉपुलेशन ग्रोज। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है कि पॉपुलेशन साइज कैसे बढ़ता है। बर्थ रेट बढ़ाता है, इमिग्रेशन बढ़ाता है, डेथ रेट घटाता है, एमिग्रेशन घटाता है। इमिग्रेशन यानी कि कितने लोग उस पर्टिकुलर प्लेस में आ रहे हैं, एमिग्रेशन यानी कि कितने लोग उस पर्टिकुलर प्लेस से जा रहे हैं, बर्थ रेट यानी कि कितने बच्चा जन्म ले रहे हैं, डेथ रेट यानी कि कितने बुजुर्ग लोग मर रहे हैं। सो अगर बर्थ रेट और एमिग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर डेथ रेट और एमिग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं पॉपुलेशन साइज कैसे पता करते हैं। तो देखो, पॉपुलेशन साइज क्या होता है, डिपेंड करता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन पे। माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बर्थ रेट क्या हुआ, ऐड इंडिविजुअल टू द पॉपुलेशन। यहाँ पे बर्थ यानी कि नए बच्चे लोग का जन्म होना, तो ये पॉपुलेशन में ऐड ऑन होते हैं। डेथ यानी कि रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि ये लोग रिमूव होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं पॉपुलेशन से। और माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब वो पर्टिकुलर जगह से आगे जाते हैं या फिर उस जगह में आते हैं, दैट इज माइग्रेशन। सो माइग्रेशन 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। ये दोनों का डिफरेंस देखो। इमिग्रेशन यानी कि इनटू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की तरफ आना, कोई जगह पे पर्टिकुलरली बाहर से लोग आए। एमिग्रेशन यानी कि उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाना फॉर फूड, शेल्टर, बेटर लाइफ, राइट। सो ये सब हो गया माइग्रेशन के टाइप, दैट इज एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बर्थ रेट क्या करता है, नाटालिटी बोलते हैं बर्थ रेट को, बर्थ रेट इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को। एमिग्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन को, क्योंकि वहाँ पे इंसान लोग आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टाइम में। मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट, जो कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। और एमिग्रेशन यानी कि लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, पॉपुलेशन को डिक्रीज ही करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सपोज अ विलेज हैव 100 पीपल, ठीक है, और वहाँ पे ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल में क्या होता है, 15 बच्चे का जन्म होता है, 5 पीपल गांव छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 5 पीपल मूव इनटू द गांव, सॉरी आ रहे हैं उस गांव में, 5 लोग आ रहे हैं, 8 पीपल मर गए। समझ में आ रहा है? देखो 100 लोग हैं, जहाँ पे 15 नए जन्म हुआ, 5 लोग गांव में आए हैं, 5 जोड़ देते हैं इधर, है ना। 8 लोग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 8 लोग ये लोग मर गए हैं तो सब्ट्रैक्ट, और 2 पीपल लीव द विलेज, और साथ साथ और 2 लोग चले गए। तो देखो सबसे पहले 100 लोग थे, 15 बचे तो 115, 5 आए तो 120, 120 में 8 तो मर गए, तो 112 और 2 चले गए गांव छोड़ के, तो कितना हुआ, 110। तो फाइनल पॉपुलेशन क्या होगा यहाँ पे, 110 पीपल, है कि नहीं, क्योंकि हम बर्थ रेट और एमिग्रेशन को जोड़ते हैं और डेथ और इमिग्रेशन को माइनस करते हैं। सो पॉपुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, 110 हो रहा है, और हमारा इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, 100 था, तो यहाँ से 10 लोगों से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे देखा जाता है, सो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो जा रहा है, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मॉडल पढ़ेंगे, ये है नंबर 1 मॉडल, ये है नंबर 2 मॉडल। मॉडल नंबर 1 इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और मॉडल 2 इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना। ये बहुत डिटेल में एग्जाम में आता है बहुत बार। सो देखो एक्सपोनेंशियल मॉडल को सबसे पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होता है। इसका कर्व जो होता है वो जे शेप होता है, एग्जाम में आता है। पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली विदाउट लिमिट, और क्योंकि पानी का टेंशन नहीं है, खाना का टेंशन नहीं है, जगह का टेंशन नहीं है, तो पॉपुलेशन आराम से बढ़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट, तो ये क्या होगा, आप बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली एट फर्स्ट, देन स्लो डाउन एंड लीव ऑफ। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ता है, फिर थोड़ी देर में ऐसे आराम से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये कौन सा शेप बन रहा है? एस शेप बन रहा है, राइट। और ये जो लाइन है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की नेचर कितना कैरी कर सकता है, जैसे कि हमारी अर्थ कितना पॉपुलेशन झेल सकती है, वैसे ही नेचर की भी कैपेसिटी होती है। सो ये कैरिंग कैपेसिटी होती है के, कैपिटल की। तो ये एस लाइक दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एस शेप कर्व। इसको बोलेंगे जे शेप कर्व, ठीक है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? यहाँ पे रिसोर्सेज को क्या किया गया? लिमिटेड रखा गया, कोई भी अनलिमिटेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड खाना है तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे लिमिटेड है, इसको एस शेप्ड कर्व बोलते हैं, सिग्मोइड। एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट द कैरिंग कैपेसिटी कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब वहाँ पे रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन एलिफेंट्स इन अ हैबिटेट, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इंसान ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई बीमारी आ जाता है अचानक से, या फिर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाता है, राइट। सो ये एक कैरिंग कैपेसिटी है। द टाइप ऑफ ग्रोथ डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंट। और ग्रोथ इसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके पास कैसे अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज के। सो ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है, हम डेफिनेशन भी लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल देख लिया, जे शेप कर्व होता है ना। और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होते रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑकर व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड पॉपुलेशन ग्रो एट इट्स मैक्सिमम रेट। यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है, ये बात याद रखनी है आपको। सिंपल मीनिंग की बात करें तो फूड इज प्लेंटी, यहाँ पे फूड की नो टेंशन, वाटर की नो टेंशन, स्पेस की नो टेंशन, कंपटीशन किसी से है ही नहीं। सो पॉपुलेशन को कोई टेंशन ही नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो और बढ़ते रहो। सो यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगा बहुत ही रैपिडली। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया कल्चर इन अ फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम, इनिशियली फूड इज अबंडेंट, क्योंकि फूड बहुत है तो वो कंपटीशन ही नहीं होगा, खाएगा मस्त और अपने आप को डिवाइड करेगा, पॉपुलेशन उसका क्या होगा? इंक्रीज होते ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दिया गया है, dn/dt इक्वल्स टू RT, वेयर R इज द इंट्रिंसिक रेट, ठीक है ना। R इज द इंट्रिंसिक रेट एंड N इज द पॉपुलेशन साइज। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे N क्या हो गया? dn/dt, राइट। dn/dt इक्वल्स टू Rn, राइट। सो यहाँ पे N क्या होगा? पॉपुलेशन साइज। R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड dn/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। सिंपल मीनिंग की बात करें तो द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिपेंड्स on current population size, growth rate, the larger the population the faster it grows, right। करंट पॉपुलेशन साइज क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्रोथ और भी स्पीड से होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन मनी इन अ बैंक विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना आपको, मनी रखने पे हमको कुछ पैसा मिलता है 7 to 6%, राइट। 6 to 7% मिलता है। सो आप जितना ज़्यादा मनी रखेंगे, अगर आपने 10 लाख रख दिया तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 1000 रख रहे हो तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। लाइकवाइज द मोर मनी यू ऑलरेडी हैव द मोर इंटरेस्ट यू अर्न। सिमिलरली द लार्जर द पॉपुलेशन द फास्ट इट इंक्रीज, जैसे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें डिफिकल्टी ही क्या हुई, इतना अच्छा तो हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है। सो इन नेचर अल्टीमेट रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवर्स, राइट। अनलिमिटेड तो रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे नेचर में। फूड भी लिमिटेड में है ना, वाटर भी लिमिटेड है, सब कुछ तो लिमिटेड है, तो फॉर एवर के लिए एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो इवेंचुअली फूड बिकम लिमिटेड, वाटर बिकम लिमिटेड, क्योंकि कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। कंपटीशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि एक जगह पे अगर 5 लोग रह गए, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ के 10 लोग हो गए तो अपने अपने स्पेस के लिए लड़ेंगे, है ना, अपने अपने फूड के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे। सो कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन, और उसके वजह से एक दूसरे को मार काट करेंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? यहाँ पे स्लो डाउन होगा। दिस लेड टू लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इसकी वजह से कौन आया? एक्सपोनेंशियल को छोड़ के लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आया। इसका डेफिनेशन क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑकर व्हेन रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, ये बात याद रखनी है। एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक में लिमिटेड, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन आफ्टर रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे कि मैंने बता दिया, राइट। अब आता है कि आखिर ये कैरिंग कैपेसिटी होता ही क्या है। सो कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या क्या होता रहता है हमारे साथ, है ना,
सो देखो, कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट हैज हैबिटेट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। मतलब ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस हैबिटेट में सपोर्ट सस्टेनेबली रह सकते हैं। सिंपल मीनिंग की बात करें तो एवरी हैबिटेट हैज लिमिट। जैसे कि एक घर में 5 लोगों के रहने की जगह है, तो वहाँ पे 10 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, एकदम ओवर क्राउडेड हो जाएगा, सफोकेशन होगा, है ना। बियॉन्ड दैट लिमिट क्या होगा, फूड बिकम इनसफिशिएंट, और वो घर में खाना नहीं मिलेगा, है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जगह सोने के लिए नहीं मिलेगी। सो पॉपुलेशन वहाँ पे क्या होगा, इनडेफिनेटली क्या होगा, कैन नॉट ग्रो होगा। दिस लिमिट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, और इसी लिमिट को क्या कहते हैं हम, कैरिंग कैपेसिटी। तो इमेजिन रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो क्लासरूम में अगर 40 चेयर है तो यहाँ पे 40 बच्चे ही बैठेंगे कंफर्टेबली। अगर 70 स्टूडेंट को एंट्री दे दिया तो क्या होगा, देयर इज नो स्पेस फॉर 30 स्टूडेंट्स, राइट। सिमिलरली एवरी इकोसिस्टम हैज अ कैरिंग कैपेसिटी, और इसी तरह से सारे इकोसिस्टम के पास कैरिंग कैपेसिटी होता ही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे dN/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, R इज इंट्रिंसिक रेट, N इज द पॉपुलेशन, K इज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन साइज हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, इंट्रिंसिक रेट भी बोलते हैं, एंड K इज द कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। अब इक्वेशन समझने की बात करें तो आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगी, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये इक्वेशन सिर्फ पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो, ठीक है ना। सो व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, देखो जब पॉपुलेशन छोटा रहता है तो क्या होता है, एन इज मच लेस देन की, रिसोर्सेज आर अबंडेंट, ग्रोथ इज रैपिड। देखो जब पॉपुलेशन कम होता है, छोटा सा होता है, जैसे कि एक घर है, ठीक है, यहाँ पे 1 लोग रह रहे, तो इसके लिए तो सफिशिएंट होगा सब कुछ, है ना, सब कुछ सफिशिएंट होगा, मस्त खाएगा पिएगा, रिसोर्सेस अबंडेंट होगा, ग्रोथ रैपिड अच्छे से होगा। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा के की तरफ बढ़ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी की तरफ, जैसे कि वो घर का 10 लोग का टेंडेंसी है, 10 लोग की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फूड डिक्रीजेस हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ क्या होगा, स्लो होने लगेगा। और जब कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो पॉपुलेशन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को छुआ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे बर्थ रेट इज इक्विवेलेंट टू डेथ रेट, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो कुछ यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है, लॉजिस्टिक में लिमिटेड होता है। एक्सपोनेंशियल का जे शेप कर्व होता है, लॉजिस्टिक का एस शेप कर्व होता है। एक्सपोनेंशियल में नो कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। एक्सपोनेंशियल में रैपिड ग्रोथ होता है, वेयर एज लॉजिस्टिक में ग्रोथ स्लोअर होता है, नियर के। रेयर इन नेचर फॉर लॉन्ग पीरियड, एक्सपोनेंशियल क्योंकि रेयर है, हमारे पास कुछ अनलिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, वेयर एज लॉजिस्टिक जो है वो कॉमन इन नेचर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो फटाक से कमेंट करने का, ठीक है ना। सो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप का होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने बताया था, और लिमिटेड है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व जे शेप कर्व, जे कर्व, देखो जे जैसे दिख रहा है ना, और यहाँ पे एस कर्व क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी रोक लेता है इसको। यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होता ही नहीं है, नो के, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होता है, ओके है ना। सो द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इन्वायरमेंट, और टाइप पॉपुलेशन का ग्रोथ उसी पे डिपेंड करता है कहाँ अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओ माय गॉड, ये तो मैंने अभी बताया, आप आराम से लिख लेंगे, राइट। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जे शेप कर्व, जे शेप कर्व पता है ना, जे शेप कर्व कैसा था, ऐसा, राइट। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एस शेप कर्व, पता है ना, एक्स शेप कैसा था, एस शेप ऐसा था, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी था। राइट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म, राइट। एक्सपोनेंशियल का dN/dt equals to Rn, where R is the intrinsic rate and N is the population size. Write the logistic growth equation and explain its meaning. K, carrying capacity, right. Explain why logistic growth is considered more realistic than exponential growth, क्योंकि हमारे धरती पे कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। Name 4 factors that affect population size. 4 factor, ठीक है ना, birth rate, death rate, immigration, emigration. Explain population growth model with suitable diagram. तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है मैंने, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर देने लगी तो आपका तो स्पून फीडिंग होने लगेगा, है ना, मैंने परोस दिया है, आप बस उठा के खा लीजिए। तो चलिए अब विदा लेने का वक्त आ गया है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।